वेलकम टू कोड विद एलेक्स। CSS ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है फॉन्ट। आज की वीडियो में हम CSS फॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉन्ट के लिए मैंने 16.html के नाम से एक HTML फाइल बनाई जिसको मैंने लिंक किया हुआ है 16.css के साथ। इसके अंदर मैंने एक हेडिंग ली है, एक डिव लिया हुआ है जिसके अंदर एक पैराग्राफ है। डिव को आईडी दी हुई है पैरा की। पैरा को हम .css की फाइल में जाके स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ है 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। बॉर्डर के बाद विड्थ दी हुई है 600 पिक्सल। अभी हम फॉर्मेटिंग करते हैं फ़ॉन्ट के लिए। फ़ॉन्ट के लिए फर्स्ट हमारे पास आती है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे काम करता है, लेट्स सपोज मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। एक हम पिक्सल में देते हैं, एक हम परसेंटेज में देते हैं, एक हम EM में देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉन्ट साइज़ मैं पिक्सल में दूंगा, साथ साथ हमें प्रीव्यू भी शो होता रहेगा। 30 पिक्सल में फ़ॉन्ट साइज़ ले लेता हूँ, तो इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसी के साथ मैं अगर इसको 10 पिक्सल कर लेता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ हमारा स्मॉल हो गया। कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ की प्री डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी होती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ में एक लार्जर होता है, एक लार्ज होता है, एक मीडियम होता है, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल। तो हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 50%, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 100%, तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाएगा 100%। इस तरह से हम EM का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 3EM, तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 3EM का हो गया। इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट फैमिली। हमें कौन सी फैमिली का फ़ॉन्ट चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली में हमारे पास एरियल आ जाता है, टाइम न्यू रोमन आ जाता है, कैलब्रिक बॉडी आ जाती है। हम अप्लाई करके देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, इसमें से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं। टाइम न्यू रोमन चाहिए तो हम टाइम न्यू रोमन दे सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट का वेट कैसे रखना है, मींस बोल्ड रखना है या विदाउट बोल्ड रखना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं बोल्ड भी रख सकता हूँ, बोल्डर भी रख सकता हूँ, लाइटर भी रख सकता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट अपनी भी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 250 लिया तो हमारा जो फ़ॉन्ट वेट है वो 250 हो गया। इसी को अगर मैं बोल्डर रखना चाहता हूँ तो बोल्डर के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली बोल्डर, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो हो जाएगा बोल्ड। फ़ॉन्ट वेट के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट की एक प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट को किस तरह से स्टाइल देना है वो भी हम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमें इटैलिक रखना है, उसके लिए मैं दूंगा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में मैं दे दूंगा इटैलिक, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा इटैलिक। फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट वेरिएंट। लेट्स सपोज हमें पैराग्राफ के तमाम कैरेक्टर्स को कैपिटल करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट में हम स्मॉल कैप्स यूज़ कर लेंगे, तो उससे हमारा जो पैराग्राफ के वर्ड हैं वो हो जाएंगे कैपिटल। फ़ॉन्ट की लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है लाइन हाइट। हमें पैराग्राफ के बीच में लाइन हाइट क्या रखनी है वो हम लाइन हाइट की मदद से दे सकते हैं। मैं लेट्स सपोज लाइन हाइट दे देता हूँ। लाइन हाइट नॉर्मल रखेंगे तो वही आएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 20, तो हमारे पास जो लाइन हाइट आ गई वो 20 आ गई। 20 बहुत ज़्यादा होगी, 2 कर लेते हैं तो हमारे पास लाइन हाइट 2 आ गई। इसी तरह अगर इसको मैं कर लेता हूँ 3, तो हमारी लाइन हाइट बढ़ जाएगी, 3 आ जाएगी। पैराग्राफ के एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लाइन हाइट बोलते हैं। इसी के साथ ही अगर फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग हमने सारी यूज़ करनी है, सारों के लिए हम एक शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड में हम क्या करते हैं कि सिंपल इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। इसको मैंने कर दिया रिमूव और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट। शॉर्ट हैंड के लिए हम सिंपल फ़ॉन्ट लिखते हैं और फ़ॉन्ट के साथ ही सबसे पहले हमें देना होता है स्टाइल। स्टाइल में मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज ऑब्लिक्यू, और उसके बाद हम देते हैं स्टाइल के बाद वेरिएंट देते हैं। वेरिएंट को मैं स्मॉल कैप कर देता हूँ, स्मॉल कैप मैंने वेरिएंट दे दिया। थर्ड पे हम देते हैं वेट। वेट को लेट्स सपोज मैं नॉर्मल दे देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट के बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए लेट्स सपोज मैं 3EM ले लेता हूँ और स्लैश के साथ लाइन हाइट मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। लाइन हाइट मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ 60 पिक्सल और इसके साथ ही मैं फैमिली यूज़ करूँगा एरियल।
तो इस तरह से भी हम शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हुए भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइन हाइट को अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँ, यहाँ से मैं 90 कर लूँ, तो हमारी जो लाइन हाइट है वो भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टाइल लेते हैं, सेकंड हम वेरिएंट लेते हैं, थर्ड में हम वेट लेते हैं, फोर्थ में हम साइज़ लेते हैं, फिफ्थ में हम लाइन हाइट लेते हैं और लास्ट में हम जो लेते हैं वो लेते हैं फैमिली। तो इस तरह से हम फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने CSS फॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।